नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री के व्रत के बारे में। ये व्रत की महिमा क्या है, कैसे आप इस व्रत को रख सकते हैं, कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, इसी पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आप जीवन में नाम और यश पाना चाहते हैं तो हर रविवार को दिन के समय में सुंदर कांड का पाठ करिए। अगर हर रविवार को ऐसा करें तो नाम और यश पाना आपके लिए आसान होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 26 मई 2025 के पंचांग की। दिनांक 26 मई 2025 दिन सोमवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर 12:11 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 8:23 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:40 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वट सावित्री का व्रत है क्या और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? जी, आज हम आपको बता रहे हैं वट सावित्री के पर्व के बारे में, वट सावित्री के व्रत के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि वट सावित्री के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं, तमाम व्रत और उपवास रखती हैं। वट सावित्री का व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए रखा जाता है। सौभाग्य प्राप्ति का एक बड़ा व्रत है। ये पर्व मनाया जाता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, और इस बार ये व्रत, ये पर्व 26 मई को किया जाएगा। इसके साथ वट सावित्री के साथ सत्यवान और सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपने संकल्प से, अपनी श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। आप सब ने ये कथा सुनी होगी कि कैसे सावित्री यमराज के पीछे गईं, यमराज से वर मांगा और वर मांगने की वजह से न केवल सत्यवान को वापस ले आईं, बल्कि अपने पूरे परिवार का कल्याण और मंगल कर दिया। महिलाएं भी संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और संकल्प के साथ व्रत का पालन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है।
यानी अगर कोई महिला ये व्रत करती है, प्रार्थना करती है, तो उसकी आयु लंबी होती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुंदर बना रहता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। वट सावित्री का पर्व कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है। पति पत्नी के अलावा पूरा परिवार प्रेम से रहे, पूरा परिवार एक सूत्र में बंध करके रहे, इसके लिए वट सावित्री का पर्व किया जाता है। और अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी। ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, मन प्रसन्न रहेगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा ही हम क्यों करते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, हिंदू परंपरा में पेड़ पौधों को, नदियों को, पर्वतों को, सबको सम्मान दिया गया है। प्रकृति के रूप में इनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन ये प्रश्न जरूर आता है मन में कि आखिर वट वृक्ष की पूजा क्यों, बरगद के पेड़ की पूजा क्यों, पीपल क्यों नहीं, अशोक क्यों नहीं, क्यों बरगद का वृक्ष। देखिए, वट वृक्ष जो है, बरगद का जो वृक्ष है, एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री, इनका अंश, इनका निवास वट वृक्ष में माना गया है। प्रलय के अंत में भगवान कृष्ण इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास जी ने वट वृक्ष को तीर्थराज का क्षत्र कहा है। ये इतना पवित्र है। ये वृक्ष न केवल बहुत पवित्र है
बल्कि बरगद के पेड़ की, वट वृक्ष की लंबी आयु होती है, काफी दीर्घायु तक रहने वाला वृक्ष माना जाता है। लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रख करके इस वृक्ष की पूजा की जाती है। और देखिए, मुख्य बात यह है कि ऐसे वृक्ष पर्यावरण में रहने चाहिए। इसीलिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। जिन वृक्षों के रहने से पर्यावरण को और जीवन को लाभ हो सकता है, उन वृक्षों को देव वृक्ष माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, ताकि वो वृक्ष हमारे साथ प्रकृति में बने रहें। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। काम को लेकर के प्रशंसा मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंता हल होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की समस्या हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न स्नेहलता जी ने हमें लिखा है और स्नेहलता जी हमें अयोध्या से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 मार्च 1984, 1984। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है इनका लखनऊ। मेल लिखती हैं अयोध्या से। स्नेहलता जी कह रही हैं कि मेरे एक संतान है और मैं दूसरे संतान के लिए प्रयास करना चाहती हूं। क्या मुझे संतान हो सकेगी? स्नेहलता जी, आपके स्वास्थ्य और आपकी कुंडली को देखते हुए
मैं आपको दूसरे संतान की कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन के लिए बेहतर नहीं होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर पे फोकस करें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहनने से आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उससे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न राजकुमार जी ने हमें आगरा से लिखा है। राजकुमार जी की जन्म तारीख है 8 मार्च 1980। जन्म का समय सुबह के 9:30। जन्म स्थान है फिरोजाबाद। मेल लिखते हैं आगरा से। ये कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से मैं आगरा में अपनी प्रॉपर्टी बनवाना चाहता हूं, तो उसकी मेरे लिए क्या संभावना बनती है। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जन्म स्थान फिरोजाबाद है और वहां से आप दूर आ गए हैं, तो आगरा में ही दूर रहने का प्रयास करिए। इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। और एक बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट अगले 6 महीने में, यानी अक्टूबर 25 के पहले पहले आप खरीद लेंगे, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, वट सावित्री के व्रत के बारे में तो आपने बताया, लेकिन इसका पूजा विधान क्या है वो भी समझा दीजिए। तो वट सावित्री का जो ये बहुत बड़ा पर्व है, इसका पूजा विधान क्या है, इस दिन महिलाएं किस तरीके से पूजा करेंगी वो भी जान लेते हैं। प्रातः काल स्नान करके निर्जल रहकर, जब तक ये पूजा ना हो जाए तब तक महिलाएं निर्जल रहेंगी और इस पूजा का संकल्प लेंगी। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करेंगे, या फिर मानसिक रूप से सत्यवान सावित्री और यम देवता की पूजा करेंगी। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिष्ठान्न रख करके वट वृक्ष की पूजा करिएगा। कच्चा सूत हाथ में ले करके वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत को तने में लपेटते जाएं। कम से कम 7 बार आप परिक्रमा करिएगा और तने में सूत को लपेटते जाइएगा। हाथ में भीगा चना लेकर के सावित्री सत्यवान की कथा सुनिए या पढ़िए। इसके बाद भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को दे करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा और इसके बाद वट वृक्ष की कोपल खा करके उपवास को समाप्त करिएगा। मुख्यतः जब आप वट वृक्ष की पूजा करेंगी और खास तौर से हाथ में कच्चा सूत ले करके वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगी, तो मन ही मन में
अपने पति, अपने परिवार और स्वयं के लंबी आयु के लिए और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करेंगी। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर आपका ठीक रहेगा। घर में अतिथि का आगमन होगा। खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। करियर में बड़ा लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आज के दिन अन्य विशेष कार्य क्या किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। तो वट सावित्री पर महिलाएं पूजा तो करेंगी ही, कुछ और विशेष काम भी वट सावित्री वाले दिन करने चाहिए। कौन से काम हैं? एक बरगद का पौधा जरूर लगा दीजिएगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, सड़क के किनारे एक बरगद का पौधा जरूर लगाइए। आपको पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। पारिवारिक और आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। जो महिलाएं हैं वो किसी निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान कर देंगी। और एक बड़ा बढ़िया उपाय है जो वट सावित्री वाले दिन करना चाहिए। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेट करके अपने पास रख लीजिएगा, अपने पर्स में, अपने दराज में, अपनी अलमारी में। इसको अगर आप वट सावित्री के दिन अपने पास रख लें तो ऐसा करने से आपकी संपन्नता बनी रहेगी। धन और संतान का मामला आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा। आखिरी 3 राशियों के बारे में जानते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें किसलय ने लिखा है और किसलय हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 मार्च सन 2001। जन्म का समय रात में 11:40। जन्म स्थान है दिल्ली। किसलय कह रही हैं कि मैं आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती हूं, क्या मेरे लिए ऐसा करना ठीक होगा? किसलय, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अभी भारत में ही रहकर के पढ़ाई करिए, बाद में नौकरी के बारे में सोचेंगे, विदेश के लिए सोचेंगे, लेकिन अभी आप बेहतर है भारत में रहकर पढ़ाई करें, क्योंकि आने वाले समय में विदेश में रहना इतना आसान नहीं होगा और स्थितियां नकारात्मक होंगी। तो अगर आप जाती हैं तो पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ सकती है। आप ऐसा करिए कि भारतवर्ष में ही कहीं से भी जो साइंस या मैनेजमेंट की पढ़ाई आप करना चाहती हैं वो करने का प्रयास करिए। आपका करियर बढ़िया है, सफलता आपको बढ़िया मिलेगी। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और दूसरे नंबर पे सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अजय जी ने लिखा है और अजय जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1979, रात में 9 बजे। जन्म स्थान है बुलंदशहर। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़कर व्यापार में जाना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? अजय जी, आप नौकरी के साथ व्यापार में जाइए, नौकरी करते रहिए, साथ में साइड में व्यापार करिए, तो मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
और व्यापार की शुरुआत अगले साल अप्रैल के बाद कर सकते हैं, लेकिन केवल व्यापार मत करिएगा, नौकरी के साथ बिजनेस चलने दीजिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 26 मई को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 26 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में बदलाव होगा और उसके बाद स्थितियां बेहतर होंगी। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का, उनके स्वास्थ्य का इस वर्ष ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शनिदेव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है, घर में किन जानवरों के चित्र या मूर्तियां हम लगा सकते हैं, बताएं। अक्सर हम लोग अपने घर में जानवरों के चित्र, जानवरों की मूर्तियां, फूल के चित्र, ये सब लगाते हैं। तो घर में किन जानवरों के चित्र या मूर्तियां लगा सकते हैं? घर में जंगली जानवरों के चित्र और जंगली जानवरों की मूर्तियां मत लगाइएगा। सुख, शांति और समृद्धि के लिए गाय का चित्र या गाय की मूर्ति रखिए। आर्थिक संपन्नता के लिए, पैसे रुपए के लिए हाथी या बैल का चित्र लगाना ज्यादा बेहतर होगा। और अब बात करते हैं 26 मई 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 26 मई 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करें। आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 26 मई सोमवार रात को 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कुंभ। इस समय आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, स्थिरता से काम करना चाहिए। और कुंभ राशि के लोग इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, हम आपको बताते हैं कि अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, निरंतर आपको पैसे का नुकसान होता रहता है, पैसा बेवजह खर्च होता है, पैसे का नुकसान होता रहता है, तो क्या करेंगे? घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए हमेशा। घर के पूजा स्थान पर लाल रोली से या लाल मौली से बांधकर एक नारियल रखेंगे।
अपने पर्स में एक सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन का जो नुकसान हो रहा है उससे आप बचे रहेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।